मंडप यहाँ पर सजाया गया है। मैं आपको दिखाऊं, ये गरमौना का ये बॉर्डर एरिया है, भारत नेपाल सीमा। बिहार का मधुबनी जिला है और ये बॉर्डर पर भारत नेपाल के बीचों बीच बॉर्डर पर ये पूजा यहाँ पर हो रहा है, चैती दुर्गा का और रामनवमी का। देख सकते हैं आप कितने सारे लोग यहाँ पर हैं, दुकानें सजी हुई है और यहाँ आप ये मंडप देख सकते हैं, कितना सुंदर ये सजाया हुआ मंडप है। और यहाँ देखिए, यहाँ आप देखिए कितनी सुंदर प्रतिमा यहाँ पर योगेंद्र मूर्तिकार ने बनाई है, तोरियाही के मूर्तिकार हैं। ये देखिए, ये आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर प्रतिमा यहाँ पर। और ये पूजा हो रहा है भगवान का, चैती दुर्गा का पूजा यहाँ पर आयोजित किया गया है। मनमोहक तस्वीर, मनमोहक मूर्तियाँ माँ की देख सकते हैं। और ये आप देखिए माँ दुर्गा की यहाँ पर भव्य प्रतिमा है, शेर पर सवार ये शेरा वाली मैया यहाँ। और ये बगल में माँ काली की तस्वीर है, यहाँ लोग पूजा करने के लिए खड़े हैं, पंडित जी हैं। ये भगवान गणेश की प्रतिमा है यहाँ पर, बहुत ही सुंदर और आकर्षक। बिहार का मधुबनी जिला है और गरमौना ये लोकेशन है, भारत नेपाल का बॉर्डर है, ललमनिया थाना क्षेत्र में ये आता है। और आप देखिए सामने ये कलश जो भरा गया था, वो कलश का यहाँ पर भंडारण किया गया है, सभी कलश यहाँ पर रखे गए हैं। इधर भी एक और छोटा सा मंदिर है जहाँ की लोग पूजा कर रहे हैं। ये आप एक और मंदिर देख सकते हैं, बजरंगबली जी का ये मंदिर है यहाँ पर, जहाँ की लोग पूजा करने आए हैं। ये आप देख लीजिए बजरंगबली का मंदिर। दिखाऊं, मेले में दुकानें लगी हुई है। ये देखिए, ये गांव घर में बहुत फेमस है, झिल्ली और खूफी। ये दुकान यहाँ पर देख सकते हैं। इधर भी दुकानें लगी हैं। यहाँ आप देखिए, यहाँ एक दुकान है सत्तू का। ये और छोटी छोटी दुकानें हैं। यहाँ पर देखिए भूजा वगैरह मिल रहा है। दादी, मेला क्या दिन रहते? मेला क्या दिन रहते? मंगल दिन तक। ये दुकान वाली दादी, बिक्री बट्टा चले छै? कोन लोक चलते? लोक नहीं आबै छै तऽ केना अहाँके एते सामान बनेने छी, सब केना बिकै छै? कनी मनी झरैत मरैत अही टाइटल के लोक यार चल साँझ बिहान कनी मनी बिकाई छै। हाँ, साँझ बिहान धूप पहुँच दै ला। ठीक। तो ये आप देख सकते हैं, ये दादी यहाँ पर दुकान कर रही है। और इधर भी देखिए, ये समोसा लिट्टी वगैरह का दुकान है, ये देख सकते हैं आप। यहाँ भी वही दुकान है। और इधर आप देखिए, ये गोलगप्पे की दुकान। यहाँ आप देखिए कि चूल्हा तैयार है और फोफी वगैरह बिक्री हो रहा है। यहाँ पर लोग आए हुए हैं मेला देखने के लिए काफ़ी ज़्यादा। और इधर देखिए, मैं दिखाऊं, देख सकते हैं चाउमीन वगैरह का, गोलगप्पा का। क्या चाउमीन भी बनाते हैं? चाउमीन भी बनाते हैं। क्या नाम है आपका? राम बालक जी। ये मेला पर में चाउमीन का दुकान आपको दिख जाएगा। और यहाँ एक आप होटल देख सकते हैं, ये होटल है नाश्ता वगैरह करने के लिए। और ये आप देख सकते हैं नेपाल के पुलिस यहाँ पर, वो भी बॉर्डर पे ड्यूटी पर लगे रहे हैं। नेपाली पाल के ड्यूटी पे यहाँ पे नेपाली पुलिस की फोर्स को आप देख सकते हैं। यहाँ पर सामने गेट लगा हुआ है, ये नेपाल का बॉर्डर है वहाँ। और मैं इधर आपको दिखाऊं, यहाँ पर कुछ औजारों की दुकान है, बर्तन की दुकान है। ये आप देख लीजिए, यहाँ पर घरेलू सामान आपको मिल जाएगा। ये हाँसू, चाकू वगैरह, बर्तन वगैरह यहाँ पर मिल जाएगा। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? राम। कहाँ से आए हैं दुकान लगाने मेला में? खुटौना से। कैसा चल रहा है? बिक्री वगैरह ठीक चल रहा है? पूरा गड़बड़ हो गया। डाउन चल रहा है? डाउन नहीं, पूरे डाउन। क्यों? पब्लिक नहीं आ रही मेला में? पब्लिक नहीं आ रही। तो देखिए, इनका व्यापार मंदा है, ये बता रहे हैं, खुटौना से आए हैं। और आप ये कुछ कॉस्मेटिक्स की दुकान देख सकते हैं यहाँ पर। ये कॉस्मेटिक्स की दुकान है यहाँ मेला में लगा हुआ। और यहाँ भी एक दुकान है, एक यहाँ पर आप कॉस्मेटिक की दुकान देख सकते हैं। इधर ये दुकान है। और मैं इनसे बात करता हूँ। ये आप देख सकते हैं, बहुत ही श्रृंगार और खिलौनों की और बाकी दुकानें हैं। क्या नाम है भैया आपका? क्या नाम है? बेचन प्रसाद साहब। कहाँ से आए हैं दुकान लगाने? दोनकी से। कैसा चल रहा है धंधा? बहुत डैमेज है। डैमेज है? क्यों? लोग नहीं आ रहे क्या मेला में? नहीं आ रहा है। लोग नहीं आ रहे हैं। पहले आप हर बार आते थे लगाने की पहली बार आए हैं? यहाँ पर तो हम जॉब करके आए हैं, पहली बार आए हैं। ये पहली बार आए हैं और बोल रहे हैं कि धंधा बिल्कुल बढ़िया नहीं है। एक और दुकान इनके साथ में लड़का है। क्या बाबू, ग्राहक बहुत कम आ रहे हैं क्या? बहुत कम आ रहे हैं। तो फिर कैसा व्यापार चल रहा है इस बार मेला में? मंदा चल रहा है।
क्या ये सारा श्रृंगार वगैरह का सारा सामान रखते हो? तो ये देख सकते हैं आप, कॉस्मेटिक की दुकान है यहाँ पर। और बता रहे हैं कि व्यापार बहुत मंदा चल रहा है। और भी मैं आपको दिखाऊं सकते हैं, सामने होटल है, एक यहाँ होटल है और वहाँ दूर में रामलीला हो रहा है, भगवान का भजन कीर्तन, वो भी हम आपको दिखाएंगे। यहाँ आप देखिए एक और भूजा की दुकान है। लोग छिटपुट आ रहे हैं मेला में, बहुत कम ना के बराबर आ रहे हैं। कई सारे लोग हैं यहाँ पर, हम लोगों से भी बात करेंगे, इससे हम बात करते हैं। क्या नाम है भाई? रमेश यादव। कहाँ घर है? नेपाल धानपट्टी। नेपाल से आए हैं जी। मेला देखने? जी। कैसा है मेला यहाँ का? अच्छा ही है। सही है। लोग बहुत कम आ रहे हैं, क्या बात है? पहले लोग ज़्यादा आते थे क्या? जी जी। अभी कम क्यों आ रहे हैं? अभी आज लास्ट का दिन है, कितना पैसा नहीं हो, कितना पैसा खर्चा करेगा। अच्छा, पैसा खर्च के करने के कारण ये दुकान वाले कुछ कह रहे हैं, हम इनसे बात करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? जिलेबी बना रहे हैं आप? जब गेहूँ काट रहा है ना, इसीलिए मेला में लोग कम आ रहा है। क्या बोल रहे हैं? लोग क्यों कम आ रहे हैं मेला में? मेला आजकल गेहूँ काट रहा है ना, इसीलिए कम आ रहा है। यानी किसान लोग बिजी है खेत में, इसीलिए नहीं। ग्रामीण लोग आते हैं यहाँ पर ना, गांव के लोग आते यही हैं। अपना आते हैं। आप बोल रहे हैं पैसा खत्म हो रहा है लोगों का? जी जी जी। गरीब आदमी कहाँ से लेंगे हम लोग? चलिए, ये मेरे ख्याल से पुजारी हैं। कहाँ आरती दिखाने जा रहे हैं? आरती दिखाने जा रहे हैं। आरती वृंदावन की है। कहाँ घर है आपका? वृंदावन सिंहासन को, इस पृथ्वी को उठा लो, जिससे कि ये सिंहासन और उठ जाएगा। लक्ष्मण जी सोचने लगे, हमारी भाभी जी बड़ी भोली भाली है, कहती है इस पृथ्वी को उठा ले। अब मैंने अगर पृथ्वी को उठाया तो सिंहासन भी पृथ्वी पर वो और उठ जाएगा। अब लक्ष्मण जी ने सोचा, पहली बार कोई आज्ञा की है तो हमें तो उसको थोड़ा देखना ही पड़ेगा। पंचायत बातें ही बड़े हुए माता जानकी माला पहनाने के लिए सोच रही है, लेकिन राम जी सोच रहे हैं मैंने धनुष तोड़ा है, शायद इसी वजह से भाई प्रणाम कर रहा है। लेकिन प्रणाम छोटा मोटा होता, लेकिन आज तो बहुत लंबा प्रणाम हो गया लक्ष्मण जी का। या देखें, चरणों में गिरते ही समाधि से लगा दी, चरणों में गिरते ही समाधि से लगा दी। श्री राम जी भी जान गए, श्री राम जी भी जान गए दोनों की बात को। चंद्र देखिए 5 मिनट का समय है। जो भी सीता जी का कन्यादान करना चाहे, राम सीता जी के चरणों में दान करना चाहे, विवाह का उपहार देना चाहे, वो इस समय आएंगे। 5 मिनट का समय है। जो भी माता जानकी के कन्यादान में अपनी शुभ कमाई में से अर्पण करना चाहे वो करेंगे। और फिर पुनः आप देखेंगे राम जी और सीता जी की झांकी, बड़ी विलक्षण झांकी आज आप लोग दर्शन कर रहे हैं। हो जनकपुर की नारी बता दे बबुआ 51 रुपया। राम जी कैसे मुस्कुरा रहे हैं, विवाह हो गया है, कितने प्रसन्न है राम चंद्र जी।
आप देखिए कि जिला परिषद क्षेत्र संख्या 38 के जिला परिषद चंद्रभूषण शाह जी भी मेला में आए हुए हैं। ये आप देख सकते हैं और कमेटी और आयोजन के लोगों से भी यहाँ पे बात कर रहे हैं। और यहाँ जैसा कि ये मेला का आयोजन है और आप देख सकते हैं क्षेत्र संख्या 38 के जिला परिषद चंद्रभूषण शाह जी यहाँ पर मेला में आए हुए हैं मेला देखने के लिए। तो पहले हम इनसे बात करते हैं और फिर हम लोगों से भी बात करेंगे। सर, मिथिला प्रेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मिथिला प्रेस की तरफ से चैती दुर्गा की और रामनवमी की, आज रामनवमी, आपको बहुत बहुत बधाई। गांव में अभी सर आप भारत नेपाल सीमा पर में यहाँ मेला देखने के लिए आए हैं। सर, ये ग्रामीण इलाका का ये मेला है, गांव घर में ये मेला ज़्यादातर लगता है। यहाँ पर सर कैसे आना हुआ, कैसे सर खबर लगी यहाँ मेला चल रहा है, आप सर पहुँच गए यहाँ? क्षेत्र संख्या 38 में जी सर। सीमाकरण भरमोना बोजर है ये जी। बोजर इलाके क्षेत्र में, हमारे क्षेत्र में हमारे समाज के गार्जियन और युवा साथी मेला लगाते हैं। चैती दुर्गा पूजा जो हिंदुत्व का पूजा होता है, जी सर, उस पूजा में हम समाज में भाग लेकर के और उस पूजा में अपने साथ खड़ा होकर के भाग लेकर के उसका पूरे सहयोग करने का कोशिश किए हैं और कोशिश किए कि अपने समाज में शांतिपूर्ण व्यवस्था के साथ मनोरंजन के कार्यक्रम हो या जो भी हो, या धार्मिक कार्यक्रम हो या जागरण हो, उसमें सभी युवाओं से, गार्जियनों से आग्रह किए हैं कि शांतिपूर्ण व्यवस्था के साथ बोजर इलाका क्षेत्र है, इसलिए एक मेला को व्यतीत करें और पूजा को संपन्न करें। इसीलिए मैं अपने समाज में सेवक बन के हाजिरी देने के लिए आए हैं और समाज के बीच जैसे पहले सेवक थे वैसे आज भी सेवक है, आगे भी सेवक रहेंगे, यही भरोसा दिलाने के लिए मैं अपने समाज में आया। सर, आज चूँकि रामनवमी है और हिंदुओं का ये प्रसिद्ध दिन है आज का, राम जी के अवतरण दिवस पर ये मनाया जाता है, तो क्या एक सर संदेश आप देना चाहेंगे तमाम देशवासियों को, तमाम सनातनियों को? तमाम देशवासियों को, तमाम क्षेत्रवासियों को, तमाम गार्जियनों को, तमाम युवा साथियों को रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। शांतिपूर्ण व्यवस्था से रामनवमी को मनाएं और अपने हिंदुत्व का एक अच्छा परिचय देते हुए, अपने समाज का एक अच्छा परिचय देते हुए अपने समाज का नाम रोशन करने का काम करें। यही मैं समाज को संदेश देना चाहता हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और कुछ और भी लोग हैं यहाँ, मैं उनसे बात करता हूँ। क्या नाम है सर आपका? अर्जुन कुमार सर। ये बताइए, अभी आप देख सकते हैं आपके साथ ये क्षेत्र संख्या 38 के जिप सदस्य यहाँ पर आए हुए हैं। ये बहुत कम देखने को मिलता है कि कोई सामूहिक आयोजन हो और जनप्रतिनिधि उसमें जाके शरीक होते हो, हिस्सा लेते हो। तो आप तो युवा हैं और ये भी युवा है, तो क्या कहना चाहेंगे सर? हम तो बहुत बहुत बधाई देते हैं भूषण भाई जी को, जो कि हमारे नवा के आयोजन में आके समा लिए हुए हैं। इसके लिए हमारे युवाओं को बहुत बहुत उत्साह हुए हैं, बहुत बहुत खुशी हुई है। आप जो अभी पूछे हैं कि आर्थिक सहयोग, हम आर्थिक सहयोग नहीं करते हैं, समाज के आशीर्वाद लेने का एक पर्चा देते हैं जो विध होता है, हमारे समाज की रीति रिवाज है। आर्थिक सहयोग की मेरी क्षमता नहीं है, मैं किसी धनी सेठ का बेटा नहीं हूँ, समाज की एक सेवक नहीं, उससे ही लगातार हम समाज में सेवा करने का काम किए हैं, पहले भी कर रहे हैं लगातार और आज भी कर रहे हैं और आगे भी करेंगे जितना संभव हमसे हो सकता है। नहीं सर, मेरा ये कहने का तात्पर्य था कि सर जो भी इस प्रकार का आयोजन होता है तो कहीं ना कहीं सर धनराशि तो लगती है और लोग बहुत कम आगे आ पाते हैं जब बात पैसा खर्च करने की हो या आर्थिक दान देने की हो। ऐसे में आप सर यहाँ पर आए हैं और जो भी आपने यथासंभव आर्थिक सहयोग किया हो, ये मैंने जब देखा है तो ये एक सर बहुत अहम चीज़ होता है, क्योंकि जल्दी से लोग आर्थिक चीज़ों में बहुत पीछे रहते हैं, लेकिन आप इसमें भी आगे बढ़ के आए हैं। तो कितना सर ये योगदान आपका रहता है? हर समाज का आशीर्वाद है और उसी आशीर्वाद की अपेक्षा और आशीर्वाद की जो आशा हम लोग रखते हैं युवा साथियों से, जी सर, गार्जियनों से, और गार्जियन जो हम पे भरोसा रखे हैं, जी सर, मैं उनकी भरोसा को पूरा करता हूँ। आर्थिक से ज़्यादा आशीर्वाद की महत्व होता है और मैं आशीर्वाद लेने अपने समाज में हर जगह हर संभव लगातार उपलब्ध रहता हूँ, चाहे पहले हो या अभी हो या आगे भी हो। जब भी हमको मौका मिलता है समाज में आने का, निश्चित रूप से पहुँचते हैं और अपने समाज को सेवा करने का काम करते हैं। देखिए, बहुत बड़ी बात यहाँ पर इन्होंने कही कि आर्थिक दान नहीं, सामाजिक एक दान और आशीर्वाद लेने के वास्ते से ये आए हैं। हालांकि ये बात आपको मानना पड़ेगा कि जब आर्थिक सहयोग की बात होती है तो बहुत कम लोग आगे आते हैं। ऐसे में आज ये आगे आए हैं जिला परिषद सदस्य यहाँ पर और सभी लोग इकट्ठा हो गए हैं। फिलहाल ये रिपोर्टिंग आप हमारी देख रहे थे मधुबनी जिला के घोरमोना नेपाल बॉर्डर से ललमनिया थाना क्षेत्र है और यहाँ पर ये रामनवमी का ये आयोजन पूजा का किया गया, चैती दुर्गा का। फिलहाल और भी खबरों को देखने के लिए आप बने रहे हमारे साथ, आप देखते रहिए मिथिला प्रेस। जय हिंद, जय भारत।